स्वागत है आप सबका सीजेआर यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा वीडियो टोटली जनरल अवेयरनेस के ऊपर होने वाला है। जनरल अवेयरनेस का पेपर वेटेज, जनरल अवेयरनेस के सब्जेक्ट वाइज वेटेज और जनरल अवेयरनेस के रेफरेंस बुक, ये सारे पॉइंट्स आज के वीडियो में हम कवर करेंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज का हमारा पहला टॉपिक होने वाला है कि हम पेपर पैटर्न देखेंगे। पूरा जो एनटीपीसी का पेपर पैटर्न है वो देखेंगे और उसमें हमारे सब्जेक्ट के लिए कितना वेटेज है वो देखेंगे। आफ्टर दैट हम सिलेबस वेटेज देखेंगे, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट के लिए आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं ये पॉइंट्स कवर करेंगे। आफ्टर दैट हम रेफरेंस बुक देखेंगे। मैं आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग रेफरेंस बुक नहीं रेफर करूंगी, आपको बस ओवरऑल एक ही सब्जेक्ट से पूरा, मतलब एक ही बुक से पूरा आपका जनरल अवेयरनेस कवर होना चाहिए, ऐसा ही बुक आपको मैं बताऊंगी। ओके, चलिए तो शुरुआत करते हैं आगे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपका जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चंस का है। 40 क्वेश्चंस देख सकते हो, आपको 40 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स और जनरल इंटेलिजेंस में आपको कम क्वेश्चंस है, रीजनिंग पे और मैथमेटिक्स, लेकिन आप दोनों को अगर साथ में लेते हो ऑफ कोर्स इनका टोटल 60 होता है। लेकिन अगर आप ईच सब्जेक्ट की डिवाइडेशन करते हो तो यहाँ पे आपको 40 क्वेश्चंस, तो ये सच में अच्छा काउंट है और यहाँ पे आप बहुत अच्छे कर सकते हो। अगर आप अपना 100% देते हो तो नो डाउट यहाँ पे एटलीस्ट आप 30 to 35 मार्क्स तो गेन कर ही सकते हो। ओके, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा बच के रहना है क्योंकि आपका 133 मतलब 0.33 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। ओके, 1/3 अप्रॉक्स हर एक एग्जाम में 1/2 होता है, मतलब 0.25 होता है, लेकिन यहाँ पे 0.33 है तो ये ज्यादा है, तो इससे आपके मार्क्स कम हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। टेस्ट सीरीज सबसे ज्यादा आपने सॉल्व किए हुए होने चाहिए, मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा दिए हुए होने चाहिए, तभी आप ये ओवरकम कर सकते हो 0.33 वाला नेगेटिव मार्किंग। ओके, ये याद रखिए। और आपका जो टाइम होता है वो टोटली 90 मिनट्स का होता है, तो 1.5 घंटे का आपको टाइम होता है। अगर आप डिसेबल्ड हो तो 120 मिनट्स का आपको टाइम होता है, 2 घंटे का वहां पे आपको टाइम मिल जाता है। तो अभी हम देखेंगे जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस कौन से सब्जेक्ट पे कितने कितने आते हैं। तो यहाँ अगर आप देखते हो हिस्ट्री पे आपको 5 to 6 क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे आपको कभी कभी एशियंट का भी क्वेश्चन आ जाता है, मिडाइवल का भी क्वेश्चन आ जाता है और मॉडर्न का तो होता ही होता है। मॉडर्न हिस्ट्री का तो क्वेश्चन होना ही है 100%। कभी कभार आपको एशियंट और मिडाइवल के क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन आपको सारे मतलब पूरा का पूरा एशियंट नहीं पढ़ना है। आपको पता चल जाता है, अगर आप पीवाईक्यूज वगैरह देखोगे तो आपको एग्जैक्टली किस पे, डायनेस्टीज पे क्वेश्चन आ रहा है, ओके, या कोई मोन्यूमेंट पे क्वेश्चन आ रहा है, ये आपको पता चल जाता है अगर आप पीवाईक्यूज अच्छे से सॉल्व करते हो। वंस अगेन अगर आप मिडाइवल देखोगे, वंस अगेन आपको यहाँ पे डायनेस्टी, मुगल डायनेस्टी पे क्वेश्चन आ रहा है या स्लेव डायनेस्टी पे क्वेश्चन आ रहा है, तो ये भी अगर आप पीवाईक्यूज करते हो तो आपको पता चल जाता है। और मॉडर्न हिस्ट्री तो पूरा नेशनलिज्म पे डिपेंड करती है, पूरा जो 1857 रिवोल्ट से हमारे इंडिपेंडेंस तक आपको यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है। ओके, ये हो गया हिस्ट्री का पार्ट, इजी टू मॉडरेट लेवल होता है। आगे पॉलिटी में तो आपको 3 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स याद रखने हैं, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज और जो भी सेंट्रल वाला हमारा पूरा मैटर है वो आपको देखना होगा। ओके, सो प्राइम मिनिस्टर हो गया, प्रेसिडेंट हो गए या हमारा सुप्रीम कोर्ट हो गया, इस पे ही आपको क्वेश्चंस आता है। ओके, इजी टू मॉडरेट होता है। ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी आपको इंडियन ज्योग्राफी अच्छे से करनी है, जिसमें आपको हिमालयाज टॉपिक अच्छा करना है क्योंकि हिमालयाज पे क्वेश्चंस आते हैं ज्यादा। और सेंसस, ओके, सेंसस मैंने प्रोवाइड किया, अगर आप हमारे कोर्सेस में हो ऑनलाइन तो मैंने 3 सेशन में सेंसस कंप्लीट किया है, तो बहुत अच्छा डाटा आपको प्रोवाइड किया है सेंसस का। सेंसस पे आपको हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आना है, तो सेंसस तो आपको बायट होनी चाहिए और कोशिश करिए नई सेंसस आने से पहले आपका एग्जाम निकल जाए, नहीं तो और नंबर्स बायट करने पड़ेंगे। ओके, उसके बाद साइंस का, यहाँ पे आपको ना बायोलॉजी पे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, बायोलॉजी में जूलॉजी पे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो बायो तो आपका ठीक ठाक, देखिए बॉटनी भी क्वेश्चंस आते ही है, लेकिन बायो ओवरऑल बायो आपका अच्छा होना चाहिए। केमिस्ट्री फिजिक्स पे भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अगर आप ज्यादा वेटेज दोगे साइंस में तो बायो पे आपको क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो यहाँ पे आपका बायोलॉजी अच्छा होना चाहिए। उसके बाद स्टैटिक जीके, तो स्टैटिक जीके कभी कभी इसमें क्वेश्चन ज्यादा भी आ जाते हैं, कभी कभी 1 या 2 क्वेश्चन भी होते हैं, तो ये हमेशा चेंज होते रहता है। स्टैटिक में आपको जो इंपॉर्टेंट फ्लोक डांसेस है, क्लासिकल डांसेस है, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया, तो ये इस पे आपको क्वेश्चंस आते हैं। ओके, यही कुछ डाटा है जिसपे ज्यादा से ज्यादा अभी तक तो जो इंपॉर्टेंट त्योहार हो गए, फेस्टिवल्स हो गए और डांसेस है, इस पे ही क्वेश्चन अभी तक तो पूछे गए हैं। ओके, फिर आरआरबी ले लो या एसएससी ले लो, सेम
तो करंट अफेयर्स देखो, करंट अफेयर्स यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से करने हैं। एटलीस्ट अभी जनवरी से करंट अफेयर्स करना स्टार्ट कर दीजिए। जनवरी से अगर आप करोगे टिल आपके एग्जाम तक, आपका ऑलमोस्ट सारा करंट अफेयर्स का सिलेबस कवर होना है। देखिए सेंट्रल में अगर आप देखोगे तो आपको पूरे करंट अफेयर्स जो होते हैं वो नेशनल करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। तो प्लीज कोशिश करिए स्टेट वाले करंट अफेयर्स उसको आप थोड़ा सा साइड में रखिए, नेशनल करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स अच्छे से कीजिए। ओके, तो कोई से भी यूट्यूब चैनल हो या बुक हो आपको वो सेग्रीगेट करके देते हैं कि नेशनल करंट अफेयर्स होते हैं, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स होते हैं और स्टेट वाइज करंट अफेयर्स होते हैं। ओके, और इसमें भी आपको जो इंपॉर्टेंट स्कीम होती है, और स्कीम भी कौन सी, जो हमारे अर्थ संकल्प, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो स्कीम्स है वही स्कीम पे आपको क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो देखिए अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन से स्कीम्स है। ओके, तो आगे हम मिसलिनियस पे आपको 5, तो इसमें से थोड़ा इधर उधर करके कोई क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, वो 5 क्वेश्चंस आ जाते हैं, 4 to 5 क्वेश्चंस होते हैं। अप्रॉक्स ये हो गया आपका 40 क्वेश्चंस का डाटा। सो इजी टू मॉडरेट ही आपको यहाँ पे लेवल होता है, ऐसे कुछ नहीं कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया। अगर आप अच्छे से आपका 100% देते हो जीए के लिए, आपका जीए क्लियर होना है, अच्छे मार्क्स से क्लियर होना है। ओके, जीए क्या होता है, जीए में जनरल स्टडीज ओके और जनरल नॉलेज साथ में आ जाते हैं, और उसमें आपको जनरल नॉलेज और जनरल स्टडी के बारे में कितनी अवेयरनेस है ये आपको इसमें बताना होता है, क्योंकि आप ओवरऑल स्टडी वही करते हो। जनरल स्टडी और जनरल नॉलेज का साथ में अगर आप स्टडी करते हो उसी को हम जनरल अवेयरनेस करते हैं, और उसको साथ में जो जोड़ होता है वो करंट अफेयर्स का होता है, और इसको ओवरऑल जनरल अवेयरनेस कहते हैं। अगर आप जनरल अवेयरनेस करते हो तो जनरल अवेयरनेस में ज्यादा क्वेश्चंस करंट के ही होते हैं, क्योंकि अवेयरनेस आपके आसपास क्या चल रहा है ये आपको पता होना चाहिए, इसको बोलते हैं अवेयरनेस, और ये करंट अफेयर्स से ही आपको पता चलना है। तो करंट अफेयर्स ज्यादा होते हैं जनरल अवेयरनेस में। अगर आप जनरल स्टडीज लो तो आपको उसमें इतने ज्यादा करंट अफेयर्स देखने नहीं मिलेंगे, क्योंकि जनरल स्टडीज में करंट अफेयर्स सब्जेक्ट ही नहीं है। ओके, ये आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो, 2-3 बार देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। जनरल स्टडीज में करंट अफेयर सब्जेक्ट नहीं है। ओके, जनरल नॉलेज में करंट अफेयर है, लेकिन आपका नॉलेज वहां पे देखा जाता है, तो ये अगर साथ में आ जाते हैं तो बनता है जनरल अवेयरनेस। तो आगे अगर आप बुक्स देखोगे तो वंस अगेन मैंने आपको बस एक ही बुक रेफर करना है, इनमें से कौन सा भी एक, लाइक जनरल नॉलेज के लिए दिशा एक्सपर्ट्स का आप पब्लिशर भी वही है, ये जनरल नॉलेज का बुक ले सकते हो। आगे आप लूसेंट जीके, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बुक, तो कौन से भी बुक स्टॉल पे आपको ये मिलना ही है, और आपके पास भी होगा। ठीक है, हर एक के पास होता है, तो ये कर सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा डाटा है और पढ़ने में थोड़ा बोरिंग है। ठीक है, लेकिन आपको अगर अच्छा लगता है जनरल अवेयरनेस पढ़ना तो आपके लिए बेस्ट बुक है। आगे जनरल अवेयरनेस का है अरिहंत एक्सपर्ट्स का। अरिहंत बहुत अच्छी बुक बनाता है। ओके, पर्सनली मुझे अरिहंत के बुक बहुत पसंद है, तो आप ये भी बुक ले सकते हो। कौन सा भी, जनरल नॉलेज का जो दिशा एक्सपर्ट्स का है, लूसेंट का और जनरल अवेयरनेस का अरिहंत एक्सपर्ट का, आप कोई भी बुक ले सकते हो, लेकिन एक ही बुक लेना है। और करंट अफेयर्स के लिए यूट्यूब सेशंस फॉलो करने हैं आपके कौन से भी फेवरेट टीचर के। ओके, उसके लिए प्लीज कोई बुक मत रेफर कीजिए बस, लेकिन मैंने जैसे कहा नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स फॉलो कीजिए, दैट्स इट। ओके, तो हम स्टडी प्लान अगर देखें तो ज्यादा कुछ है नहीं। देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट मैंने जैसे बताया, हिस्ट्री हो गया तो हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स तो आपको आता नहीं है इतना ज्यादा, तो इसमें आपको क्या करना है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यूज देखने हैं। ओके, जनरल अवेयरनेस के पीवाईक्यूज देखने हैं। आफ्टर दैट आपको क्या करना है, मॉक सॉल्व करने हैं। मॉक देखो, पढ़ाई करनी स्टार्ट करनी ही नहीं है, पढ़ाई स्टार्ट करनी ही नहीं है। पहले पीवाईक्यूज देखो, 7 दिन लो, 8 दिन लो, आफ्टर दैट मॉक सॉल्व करो। अभी आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस कौन से टॉपिक पे ज्यादा आ रहे हैं। ओके, कौन से टॉपिक पे ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, तभी आपको वो टॉपिक्स करने हैं। ओके, पूरा बुक भी नहीं करना, एक बुक है वो भी पूरा नहीं करना। आपको पता चल जाएगा, आपको रिवर सिस्टम में क्वेश्चन आ रहे हैं, करो रिवर सिस्टम करो। आपको सेंसस पे क्वेश्चन आ रहे हैं, सेंसस करो। ओके, आपको हिमालयास पे क्वेश्चन आ रहा है, आप हिमालयास करो। ओके, तो आप इस तरह, आपको चोला डायनेस्टी पे क्वेश्चन है तो आप उस पे करो, मौर्य पे है उस पे करो, अशोका पे है अशोका के बारे में जानो। ओके, अगर आपको स्लेव डायनेस्टी के ऊपर क्वेश्चन है, स्लेव डायनेस्टी करो, मुगल डायनेस्टी या आफ्टर दैट जो डिफरेंट डायनेस्टीज आए उसके बारे में करो। ओके, तो आपको क्या करना है, पहले पीवाईक्यू सॉल्व करना है, उसके बाद मॉक देने हैं, उसके बाद आपको पढ़ाई स्टार्ट करनी है। अगर ये आप अगर पैटर्न फॉलो करते हो तो आपका जो जीके या जीएस या जनरल अवेयरनेस जो भी हो वो बहुत अच्छा जाने वाला है।
हाँ, लेकिन नो डाउट जीएस के लिए और जनरल अवेयरनेस के लिए कोई हाथ पैर नहीं होते, वो कैसे भी क्वेश्चन आ जाते, लेकिन आपको अपना 100% देना है। और ज्यादातर 60% पेपर रिपीटेड ही होता है, क्वेश्चंस नहीं बनाए जाते। ओके, और सीए के लिए, करंट अफेयर्स के लिए और स्टैटिक के लिए यहां पे आपको क्या करना है, कोई भी यूट्यूब फॉलो करना है, डेली फॉलो करना है, डेली। ओके, और यहां पे आपको क्या करना है, लूसेंट का स्टैटिक कर सकते हो या कोई भी आपका फेवरेट। यहां पे भी आप क्या कर सकते हो, यूट्यूब वीडियोस देखो डांसर्स के। ओके, डांसर्स, उसके बाद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जो भी आपको लगता है ये स्टैटिक मुझे पता होना चाहिए। ओके, आप क्वेश्चन देखो, आप पीवाईक्यू सॉल्व करोगे, मॉक सॉल्व करोगे, आपको पता चल जाएगा डांसेस पे क्वेश्चन आ रहा है, उसके बाद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पे क्वेश्चन आ रहा है, उसके बाद कोई भी जीआई टैग पे क्वेश्चन आ रहा है, तो आप वो टॉपिक्स डायरेक्टली यूट्यूब वीडियो पे सर्च करो, यूट्यूब से सर्च करो और वहां से पढ़ो। स्टैटिक का बता रही हूँ, स्टैटिक को आप ऐसे फॉलो कर सकते हो डायरेक्टली। अगर आपको मॉक पे एक क्वेश्चन दिख गया एक टॉपिक का, डायरेक्टली जाओ यूट्यूब पे और स्टार्ट कर दो वो टॉपिक। अगर ऐसे करोगे तो ओवरऑल आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और आप अपना 100% भी दे पाओगे। सो ये टेक्निक जरूर फॉलो कीजिए। ओके, आगे अगर आप देखोगे हमारे पास आरआरबी एनटीपीसी की टेस्ट सीरीज है, इसमें आपको 230+ टेस्ट सीरीज मिलेगी। CBT 1 CBT 2 एग्जाम कवर्ड आपको यहाँ पे मिलेंगे। स्पेशली एक्स सर्विसमैन स्पेसिफिक रैंकिंग देखिए, सब मतलब एक्स सर्विसमैन ये टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सबकी पढ़ाई कहां तक है, कितनी पढ़ाई चल रही है, कैसी पढ़ाई चल रही है और आपकी कितनी पढ़ाई हो गई है। यह जानने के लिए आपको ये रैंकिंग देखनी ही पड़ती है। अभी एक्स सर्विसमैन का भी मेरिट अच्छा खासा जा रहा है। ओके, तो डिटेल सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिलेंगे ईच एंड एवरी क्वेश्चन का, और उसके प्रीवियस ईयर पेपर्स भी आपको देखने मिलेंगे। इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है। आफ्टर दैट आप 75 सेक्शनल टेस्ट सॉल्व कर सकते हो। सेक्शनल टेस्ट, आप जनरल अवेयरनेस का सेक्शनल टेस्ट सॉल्व करो और देखो आपको कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे, कौन सा टॉपिक आपका वीक है। ये आपको नहीं पता तो डायरेक्टली जाके सर्च कीजिए या बुक में देखिए, पढ़ लीजिए। ओके, ऐसे कर सकते हो। डेली फ्री क्विजेस और इसकी वैलिडिटी जो है 1 ईयर है। ओके, तो आप जरूर ये ले सकते हो। अभी हमारे यहाँ पे दशहरा ऑफर चल रहा है जिसमें आपके लिए 50% डिस्काउंट है हमारे सारे कोर्सेज पे, हमारे सारे टेस्ट सीरीज पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी एएलपी, आरआरबी टेक्नीशियन, एसबीआई क्लर्क, आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल, ये सारे हमारे टेस्ट सीरीज पे आपको 50% ऑफर चल रहा है। तो आप हमारे ऐप पर जाके ये ऑफर चेक कर सकते हो और आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वो टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। ओके, कोई भी अगर डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें 9136748767 पर कॉल कर सकते हो इन बिटवीन 10 to 6 PM। तो आप अपना डाउट यहाँ पे क्लियर कर सकते हो। नहीं तो आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हो, हम वो कमेंट पढ़ते हैं, उसके ऊपर मतलब हम डिसाइड भी करते हैं कि इसका क्या आंसर देना है, डिस्कशन करते हैं, सारा कुछ होता है। ऐसे नहीं कि आपके कमेंट्स पूरी तरह से इग्नोर किए जाते हैं। तो आप बिंदास नीचे आपका जो भी डाउट हो वो कमेंट में बता सकते हो। आई होप इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। आज के लिए यहीं पर रुकते हैं। थैंक यू सो मच।